वक्फ संशोधन बिल जैसा कि पास हो चुका है। वक्फ का सीधा अर्थ है कि अल्लाह के नाम पर दान की जाने वाली कोई संपत्ति या फिर वस्तु जिसको सिर्फ परोपकार के उद्देश्य से दान किया जाता है। कोई भी मुसलमान अपनी चल या अचल संपत्ति को वक्फ के नाम पर दान दे सकता है। अगर एक बार कोई अपनी संपत्ति या जमीन वक्फ के नाम पर कर देता है तो फिर उस पर से उस शख्स का मालिकाना हक खत्म हो जाता है। दोबारा उसे गैर वक्फ नहीं बनाया जा सकता। वक्फ की संपत्तियों का रख रखाव हर राज्य में मौजूद एक वक्फ बोर्ड करता है। देश भर में टोटल 32 वक्फ बोर्ड हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार की बात करें तो उत्तर प्रदेश और बिहार में 2 शिया वक्फ बोर्ड भी हैं। वक्फ बोर्ड को एक कानूनी इकाई माना जाता है जो कि संपत्ति के प्रबंधन का काम देखता है। वक्फ की किसी भी संपत्ति को न तो बेचा जा सकता है और न ही इसे पट्टे पर दिया जा सकता है। इस संपत्ति को दान करने का अर्थ है मुसलमानों या फिर अन्य लोगों को फायदा पहुंचाना होता है। कई बार लोग अपनी जमीन वक्फ के नाम पर करते हैं और इसका इस्तेमाल सार्वजनिक हित के लिए होता है। अब बात आती है कि कहां इस्तेमाल होती है वक्फ की संपत्ति। अब सवाल है कि आखिर वक्फ की संपत्ति का इस्तेमाल कहां पर होता है। जैसे कि अगर किसी के पास 2 घर हैं, एक उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं, या कोई मालदार मुसलमान है तो उसने अपना एक घर या जमीन वक्फ के नाम पर कर दी, यानी अल्लाह को दान कर दी। अब वक्फ बोर्ड इस जमीन का इस्तेमाल मस्जिद बनाने में, कब्रिस्तान बनाने में, अस्पताल खोलने में या फिर किसी गरीब को उसमें बसाने के लिए कर सकता है। वक्फ में लोग अपनी चल अचल कोई भी संपत्ति जैसे कि मैदान, किताबें, खेत, लाइब्रेरी, घर, इस्तेमाल की गई किसी भी चीज का दान कर सकते हैं। वक्फ के अधीन हम दे सकते हैं। ये वक्फ के अंतर्गत संपत्ति आ जाती। केंद्र सरकार ने लोकसभा में बुधवार को वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया और सरकार ने दावा किया कि इससे गरीब मुसलमानों को फायदा होगा, विवादों में कमी आएगी, वक्फ अधिनियम की धारा 40 का दुरुपयोग रुकेगा, काम में दक्षता, पारदर्शिता आएगी। और ये सही भी है। ये पारदर्शिता जब आएगी तो इससे कई दुरुपयोग रुकेंगे। देश में वक्फ प्रबंधन के प्रशासनिक निकाय जो हैं वो देश में वक्फ संपत्तियों का प्रशासन वक्फ अधिनियम 1995 के अधीन किया जाता है और इसके तहत 3 प्रमुख प्रशासनिक निकाय हैं। केंद्रीय वक्फ परिषद, राज्य वक्फ परिषद या राज्य वक्फ बोर्ड, वक्फ न्यायाधिकरण। जो केंद्रीय वक्फ परिषद है, यह परिषद सरकार और राज्य वक्फ बोर्डों
को नीति पर सलाह देती है, मगर वक्फ संपत्तियों को सीधे नियंत्रित नहीं करती है। राज्य वक्फ बोर्ड, हर राज्य में एक वक्फ बोर्ड है। देश भर में अभी 32 वक्फ बोर्ड है और हर राज्य में वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन और सुरक्षा वक्फ बोर्ड ही करता है। वक्फ न्यायाधिकरण की बात करें तो वक्फ न्यायाधिकरण एक विशेष न्यायिक निकाय है। यह वक्फ संपत्तियों से संबंधित विवादों पर सुनवाई करता है। कुछ राज्य वक्फ बोर्डों ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है और इस वजह से सामुदायिक तनाव पैदा हुआ। वक्फ अधिनियम की धारा 40 का सबसे अधिक दुरुपयोग किया गया है। इसके तहत निजी संपत्तियों को वक्फ घोषित किया गया है। इसने मुकदमेबाजी को जन्म दिया है। तो इन सब चीजों से निजात पाने के लिए केंद्र सरकार ने लोकसभा में बुधवार को वक्फ संशोधन बिल पेश किया है और इसीलिए सरकार ने दावा किया कि इससे गरीब मुसलमानों को फायदा होगा और इसकी मांग कि यहां पे वक्फ बोर्ड के या वक्फ के तहत एक कठोर संशोधन हो, संविधान में एक विधेयक लाया जाए, वो लाया गया और लाया गया। ये तो जो लालू प्रसाद यादव जी हैं वो भी बहुत पहले से मांग कर रहे हैं कि भाई बहुत कठोर जो है इसके लिए विधेयक लाया जाए और कानून बने। तो वो अब पूरा हो पाया है मोदी सरकार में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।